आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में, जिसको लेकर आजकल खूब चर्चाएं हो रही हैं कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान से अलग हो सकता है। यहाँ तक कि अब तो भारत में तंज के रूप में ये भी कहा जाने लगा है कि पाकिस्तान पेट से है, कभी भी बलूचिस्तान पैदा हो सकता है। आइए दोस्तों, वीडियो का कुछ हिस्सा हम मैप पे समझते हैं, भारत के मैप पे भी और दुनिया के मैप पे भी। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि बलूचिस्तान का जो कुल क्षेत्रफल है वो हमारे देश के किस राज्य के क्षेत्रफल के बराबर है, और साथ ही आबादी के मामले में भी वो हमारे देश की किस राज्य की आबादी के बराबर है। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, साथ ही हमारा दुश्मन भी है। इसकी सीमाएं भारत से तो टच होती हैं, साथ ही ईरान, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान और चीन से भी, यानी इन 5 देशों से इनकी सीमाएं सटती हैं। ये रहा अरेबियन सी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे नेवी के जवान और युद्धपोत यहीं से पाकिस्तान पर निगरानी रखे हुए थे। अब हम जानते हैं प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं और 4 ही केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो प्रांत की बात करें तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, ये 4 प्रांत हैं। इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश में फाटा, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके, जिसको ये लोग कश्मीर कहते हैं, और चौथा है इस्लामाबाद। यानी कुल ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश और प्रांत हैं, इनमें सबसे बड़ा बलूचिस्तान है। यहाँ पे पाकिस्तान की कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा है। यानी पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब इसका 44% हो गया कितना? इसका 44% हो गया 3,47,190 वर्ग किलोमीटर। मतलब देखा जाए तो लगभग आधा, मतलब 6% ही है। मतलब कुछ हज़ार वर्ग किलोमीटर की ही बात है, आधे से। यानी 44% जो क्षेत्रफल है वो बलूचिस्तान के हिस्से में है, और इसी हिस्से को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने की मांग की जा रही है। क्षेत्रफल की जब हम बात कर रहे थे तो आइए हम ये भी समझ लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारे कितने राज्यों को अगर हम जोड़ दें, भारत के कितने राज्यों को अगर हम जोड़ दें तो पाकिस्तान बन जाएगा। तो पहला राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कश्मीर, इन 4 राज्यों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हम पाकिस्तान इतना बड़ा ये 4 क्षेत्र है। अब वहीं बलूचिस्तान की बात करें, जहाँ पे पाकिस्तान का 44% हिस्सा है, 44%, तो हम आपको बता दें, ये सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा कि बलूचिस्तान हमारे राजस्थान इतना बड़ा ही है। लगभग राजस्थान इतना बड़ा ही बलूचिस्तान का क्षेत्र है। और समझिए कि एक राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्र खुद देश बनने की सोच रहा है पाकिस्तान से अलग हो करके। वहीं आबादी की बात करें तो पाकिस्तान में कुल आबादी जो है वो 20.7 करोड़ है। 20.7 करोड़ ये आबादी हमारे उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उससे भी कम है। यहाँ भी लगभग 22 करोड़ है। ये अनुमानित आंकड़ा है, 22 करोड़ के आसपास है उत्तर प्रदेश की आबादी, और उससे भी कम पूरे पाकिस्तान की आबादी है। अब ये समझने की यहाँ ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहाँ पूरे पाकिस्तान की आबादी का महज 5 से 6% लोग ही रहते हैं। यानी बात करें आंकड़ों में तो यहाँ 1.40 यानी 1,40,00,000 लोग ही बलूचिस्तान में रहते हैं मात्र, और बाकी बचे जो 94% लोग हैं वो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में रह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ ये भी समझने की बात है कि 5 से 6%, महज 1,40,00,000 लोग रहते हुए भी ये बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। अब इसकी तुलना हम भारत के राज्यों की आबादी से करें तो यहाँ की जो आबादी है वो हमारे दिल्ली से भी कम है। दिल्ली, ये जो हमारा दिल्ली है,
इस दिल्ली की आबादी से भी बलूचिस्तान की आबादी कम है। दिल्ली में भी लगभग 2 करोड़ या उससे ज़्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं। अब लगभग आंकड़ों की मतलब आसपास की बात करें तो उसमें हमारे 2 राज्य आते हैं। पहला उत्तराखंड है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड में 1 करोड़ 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ 20 लाख तक लोग रहते हैं, ये अनुमानित आंकड़ा है। ऐसा ही अनुमान यहाँ भी है कि 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो समझ सकते हैं आप कि मतलब जितना लोग हिमाचल या फिर उत्तराखंड में रहते हुए लोग जितना लोग रह रहे हैं, उतना ही लोग बलूचिस्तान क्षेत्र में रह रहे हैं। बलूचिस्तान ये क्षेत्र हुआ, इस क्षेत्र में रह रहे हैं। यानी जितने लोग उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए सिर का दर्द बने हुए हैं। बलूच लोग मूलतः ईरानी भाषी समूह से हैं और इनकी भाषा बलूची है। आज़ादी के समय अलग अलग रियासतों को 3 ऑप्शन दिया गया था। ये ऑप्शन था या तो आप भारत के साथ विलय कर लीजिए, या फिर पाकिस्तान के साथ चले जाइए, या फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी अलग पहचान बनाएं। इन रियासतों में बलूचिस्तान भी था, जिसमें कलात, खारान, लौसबुरा और मकरान की रियासतें थीं। बलूचिस्तान आज़ादी के समय तीसरे ऑप्शन को चुनना पसंद किया और स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई। इस दौरान 1947 में मुस्लिम लीग और कलात के बीच एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें यह माना गया कि कलात की एक अपनी अलग पहचान होगी। जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन पाकिस्तान इसे ज़्यादा दिनों तक पचा नहीं सका और आज़ादी के महज 227 दिन के बाद 1948 में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। इस विलय को लेकर बलूचिस्तान के राष्ट्रवादी नेताओं का कहना था कि ये बलपूर्वक हुआ और उन्हें इस विलय को लेकर कोई निर्णय करने का अधिकार नहीं मिला। इस विलय के बाद से बलूचिस्तान में अब तक 5 बड़े विद्रोह हुए। पहला विद्रोह 1948 में हुआ, दूसरा 1958, तीसरा 1962, चौथा 1973 और 5वां 2004 से अब तक जारी है। इन विद्रोह का मुख्य कारण केंद्र सरकार की ओर से अपनाए गए दोहरी नीति, सेना का हस्तक्षेप और राजनीतिक उत्पीड़न रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने 2006 में नवाब अकबर बुगटी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने की आग और भड़क गई। बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा, सोना और ग्वादर बंदरगाह है, लेकिन इतने संसाधनों के होने के बावजूद भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, क्योंकि इन संसाधनों से जो आय आती है उसका अधिकांश लाभ पाकिस्तान की केंद्र सरकार, सेना और बाहरी कंपनियों को जाता है और एक बहुत छोटा सा हिस्सा बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों तक पहुंच पाता है। यहाँ तक कि चीन और पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, जिसका मुख्य केंद्र यही ग्वादर बंदरगाह है और इस पर चीन की ओर से लगातार डेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है, जिसको लेकर बलूचों का कहना है कि ये परियोजना उनके संसाधनों और भूमि का दोहन करती है, जबकि स्थानीय लोगों को रोजगार या फिर कोई लाभ नहीं मिलता है। बलूचिस्तान के नेताओं का ये भी आरोप रहा है कि पाकिस्तान में उन्हें सत्ता के केंद्र से दूर रखा गया है। राष्ट्रीय नीतियों और संसाधनों के बंटवारे में भी बलूचिस्तान के साथ अनदेखी की गई और राजनीतिक भागीदारी में भी वो अधिकार नहीं मिल पाए हैं जो उसके क्षेत्रफल, संसाधनों और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार मिलने चाहिए। बलूचिस्तान में 2 संगठन हैं, BLA बलूच लिबरेशन आर्मी और दूसरा BRA बलूच रिपब्लिकन आर्मी, जो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान, ईरान, चीन और कुछ अन्य देश इन्हें आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि दुनिया के कई देश इसे सिर्फ अलगाववादी संगठन के तौर पर देखते हैं। आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले कई बलूच कार्यकर्ताओं और छात्र लापता हो चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान सरकार और सेना पर बलूचों को गायब करने, गुप्त हिरासत में रखने और मारने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर भी आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। प्राचीन काल की बात करें तो बलूचिस्तान का क्षेत्र मकरान और गंधार सभ्यता का हिस्सा था। सिकंदर भी इसी क्षेत्र से होकर भारत आया था। अंग्रेजों के शासनकाल के समय बलूचिस्तान के कई क्षेत्र या तो अर्ध स्वायत्त थे या फिर पूरी तरह से आज़ाद थे। उस दौरान बलूचिस्तान में खान ऑफ कलात था, जो कि बलूच लोगों का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था।
1876 में ब्रिटिश राज ने खान ऑफ कलात के साथ संधि कर एक रियासत के रूप में अपने अधीन कर लिया था। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ जैसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष पाए गए हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी मानी जाती है, और ये कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में हजारों साल पहले भी मानव सभ्यता थी।